एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक खेत था। किसान ने उसमें मक्का की फसल तैयार की थी। किसान अपने बेटे के साथ दिन भर उस खेत में मेहनत करता था। इसी कारण उसकी मक्का की फसल काफी अच्छी हुई। पिताजी, इस बार तो मक्की की फसल बहुत अच्छी हुई है। एक दिन किसान अपने खेत में जाता है। वह देखता है कि उसकी मक्का की फसल किसी जानवर ने तहस नहस की है। अरे यह तो नुकसान हो गया, कुछ फसल बर्बाद हो गई। लगता है कोई जानवर यहाँ रात में आया था। चलो कोई बात नहीं। किसान उस पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। अगले दिन भी फिर वैसा ही होता है। फिर वह कहता है, अरे मैं तो परेशान हो गया, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह सोचकर किसान अपने घर चला जाता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा, कोई जानवर रात में हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए आज रात में खेत पर ही फसल की रखवाली करूंगा। तुम घर पर ही रहना। ठीक है पिताजी, अपना ध्यान रखना। और फिर किसान अपने खेत पे चला जाता है। फिर वह खेत पर चौकीदारी करने लगता है। और वह वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहां आसमान से उड़ता हुआ घोड़ा आता है और खेत में घास खाने लगता है। घोड़ा घास खाता रहता है और किसान ये सब देख रहा होता है। घास खाकर जैसे ही घोड़ा आसमान में उड़ने के लिए तैयार होता है, तभी किसान पीछे से उसकी पूंछ पकड़ लेता है और घोड़ा किसान को आसमान में लेकर उड़ जाता है। वह घोड़ा किसान को स्वर्ग में ले जाता है। किसान वहां पहुंचकर कहता है, अरे मैं ये कहाँ आ गया और वहाँ कैसी लाइन लगी हुई है, वहीं चलकर देखता हूँ। अरे भाई, यह कैसी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ स्वादिष्ट खाना और लड्डू मिल रहे हैं, तुम भी लग जाओ। फिर किसान भी लाइन में लग जाता है। भोजन लेने के बाद फिर वह वहीं बैठकर भोजन करने लगता है। भोजन करने के बाद वह कुछ लड्डू पोटली में रखकर स्वर्ग के बाहर आ जाता है और घोड़े की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ देर बाद घोड़ा भी धरती पर जाने के लिए स्वर्ग से बाहर आ जाता है। फिर वह घोड़े की पूंछ पकड़कर धरती के लिए रवाना हो जाता है। फिर वह धरती पर पहुंच जाता है। सुबह किसान रात की सारी आप बीती बातें गांव वालों को बताता है। चाचा जी, क्या हम भी वे स्वादिष्ट लड्डू खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आता हूँ। लो, लड्डू खाओ और अपने परिवार को भी खिलाओ। अरे भाई, हमें भी स्वर्ग की यात्रा करनी चाहिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें भी स्वादिष्ट भोजन और लड्डुओं का आनंद लेना चाहिए। चलो चलो, चाचा जी से हम भी आग्रह करते हैं कि वह हमें स्वर्ग की यात्रा कराएं।
चाचा जी, क्या आप हमें भी आज रात स्वर्ग की यात्रा पर ले जा सकते हो? हमें भी वहाँ स्वादिष्ट लड्डू और भोजन का आनंद लेना है। चलो ठीक है, तुम सबको भी स्वर्ग की यात्रा कराता हूँ। तुम सब आज रात तैयार रहना। खेत में पहुंचकर वे सब लोग घोड़े को आते देख रहे होते हैं। घोड़ा वहां आता है और घास खाने शुरू करता है। तुम सब चुप रहना। जैसे ही घोड़ा उड़ने के लिए तैयार होगा तभी मैं उसकी पूंछ पकड़ लूँगा और तुम सब मेरे पैर पकड़ लेना। जैसे ही घोड़ा घास खाकर उड़ने के लिए तैयार होता है तभी किसान उसकी पूंछ पकड़ लेता है और वो सब लोग एक दूसरे के पैर पकड़ लेते हैं और फिर वो आसमान में उड़ने लगते हैं। आसमान में उड़ते उड़ते एक गांव वाला किसान से कहता है, ऐसे चाचा जी, और कितने बड़े बड़े लड्डू देखे आपने वहाँ? अरे स्वर्ग में पहुंचकर ही देख लेना। नहीं नहीं चाचा जी, आप अभी बता दीजिए ना। इतने बड़े बड़े लड्डू। जैसे ही किसान हाथ खोलकर इतने बड़े बड़े लड्डू कहता है, वैसे ही किसान के हाथों से घोड़े की पूंछ छूट जाती है और वो सब धरती पर गिरने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए और हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।